So hi friends, once again welcome to my lecture. I am Prono here. I hope you are fine and doing well. So दोस्तों आज हम करेंगे अपना वही चैप्टर सीक्वेंसन सीरीज। बस आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 मैंने करवा दिया था पहले, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एपी किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ एपी के साथ हमने और भी वहाँ पे कंसेप्ट किए थे, जैसे हाउ टू फाइंड ए एन, हाउ टू फॉर्म एन ए पी फ्रॉम द ए एन, और उसके साथ मैंने आपको बताया था सम ऑफ ए पी। तो हमने उतना कंसेप्ट कर लिया था और अब हम आगे के कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो आई होप कि आपने उन कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज़, कि ए पी जी पी एच पी हर एक चीज़ की ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती है। हर एक चीज़ की, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम जितनी भी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसकी हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ए पी की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, ए पी क्या प्रॉपर्टीज़ हो करता है। तो अब हम आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पी। अब हम ए पी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए पी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ए पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैंने आपको इन तीनों के एग्जाम्पल दिखाए थे उस दिन कि कैसे हो सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, सम, कि ए पी के बारे में हम दूसरी चीज क्या जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डी का भी वही केस है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन दिखा दिया था। अब आते हैं हम थर्ड टर्म में। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज डिनोटेड बाय एन। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज डिनोटेड बाय एन एंड एन इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। ये तीनों पॉइंट्स पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, बस ये आप कह सकते हो रिपीटेशन चल रही है यहाँ पे। अब आएंगे हम दूसरी प्रॉपर्टीज पे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सम से रिलेटेड आएगी। अब आएगी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सम। अब आपको अगर कोई पूछे कि एक एपी दे दी जाए आपको, और आप ये एपी हम उस दिन ले रहे थे 2 4 6, इसी एपी से हमने देखा था 10, और इसको आपको कहते कि इसका सम निकालो। इसको आपको कोई कहते कि आपको इस एपी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे एक सम निकालने में एक बहुत ही अच्छा मेथड आता है। तो हम अब उसकी तरफ चलेंगे। आपने यहाँ पे एक चीज देखो, 2 + 10 12, 8 + 4 ऑल्सो 12। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे हमेशा सम ऑफ, मतलब कि एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म is equal to sum of second term and second last term. Second last term. Sum of first term and last term equal to sum of second last and second term. क्या ये वही बन रहा है, सेकंड टर्म ये, सेकंड लास्ट टर्म ये, इन दोनों का। पर यहाँ पे तो एक अलग ही कंसेप्ट आया। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ये कब होगा, ये तब होगा जब इवन नंबर ऑफ सीक्वेंस होंगी। मतलब हमारी जो सीक्वेंस है उसमें 2 4 6 8 10 इतनी डिजिट्स होंगी, मतलब इवन नंबर पे होंगी डिजिट्स। जैसे 2 4 6 8 10 12 मान लो। तो अब हम अगर करके देखें तो 2 12 कितना होगा, 14। ठीक है, 10 4 14, 8 और 6 फिर 14 हो रहा है। अब ये तो हर केस में, इवन में भी और ऑड में भी, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सम ऑफ लास्ट टर्म। पर अब अगर हमारी एपी जैसे यहाँ बने तो यहाँ तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऑड और इवन कहीं पे जब इवन होगा, जब इवन होगा तब तो कोई चक्कर नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट प्लस सम ऑफ लास्ट, सम ऑफ सेकंड लास्ट, सम ऑफ सेकंड, सम ऑफ थर्ड लास्ट,
हम ऐसे कर सकते हैं। पर जब हम ऑड के केस में देखेंगे, जब हम ऑड के केस पे जाएंगे तो हमेशा बीच में एक टर्म बच जाएगी, और बीच में जो भी टर्म बच जाएगा, बीच में जो भी टर्म बच जाएगा उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चलो 2 का टेबल था, हम और एक लेके देख लेते हैं। एपी 5 10 15, एक छोटी सी एपी 5 और ये कितना है 15, तो कितना बन जाएगा 20। 10 को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है 2 से, तो फिर 20 हो रहा है ना। ये हमेशा सेम आता है, ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एपी की, तो ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज करवा दी। अब हम जाएंगे कि सम और जब मल्टीप्लिकेशन दी हो तो हाउ टू सिलेक्ट नंबर, हाउ टू सिलेक्ट नंबर। आपने 10th में पढ़े होंगे कि 3 नंबर दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट और उनका सम क्या होता है, आपको एपी निकालने होते हैं। तो अब हम उन क्वेश्चंस में जाएंगे, और अब हम 3 से उठ के 5 तक जाएंगे, मतलब 4 नंबर अगर दिए हो, अगर 5 नंबर दिए हो तो हम इस लेवल में जाएंगे। अब हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज की इसके स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ नंबर्स, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी। अब एपी 2 नंबर की हो सकती है, 3 नंबर की हो सकती है, 4 5 कितनी भी नंबर की, पर हम हमारे सिलेबस में नॉर्मली 3 नंबर होते हैं, पर फिर भी हम 5 तक जाएंगे। तो इफ 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर क्यों, 3 नंबर, अगर 4 नंबर और अगर 5 नंबर, तो ए माइनस डी, ए कोमा ए प्लस डी। अब होगा ए माइनस 3D, ए माइनस 3D, और ए माइनस 3D के बाद होगा ए माइनस डी, ए माइनस डी के बाद होगा ए प्लस डी, और ए प्लस डी के बाद होगा ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। अब उसके बाद होगा ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 2D, ये 5 नंबर में। अब हम इसकी जगह ए प्लस डी भी तो ले सकते थे, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D, पर अगर ये ले हम तो कैलकुलेशन हमारी बहुत टफ हो जाएगी। पर यहाँ से अगर हम सम निकालें तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो सकती है। वैसे अगर यहाँ पे भी हम ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D अगर ये सब ले तो काफ़ी हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम ये लेते हैं। और ये हमारी सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 नंबर पे लेता हूँ। इफ सम हमें दिया हुआ हो, अगर मान लो 50, और जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है अगर 50 में सम ले रहा हूँ तो 10 + 10 आप ऐसे ले सकते हो। तो अब हम जाएंगे प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट हमें दिया है 1 लाख, सम हमें 50 दिया है, प्रोडक्ट हमें 1 लाख दिया हुआ है। तो ये नॉर्मली समझ में आएगी 10 10 10 10 एक एपी बनेगी, यानी जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 का। पर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली लिखते हैं ए माइनस 2D, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D इक्वल टू 50। 2D से 2D कैंसिल, D से D कैंसिल, हमारे पास बच्चा आता है 5A इक्वल टू 50, और जहाँ से A इक्वल टू आता है 10। अब इनका प्रोडक्ट, यानी हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें दिख रहा है कि ये पेयर्स बने ए माइनस 2D ए प्लस 2D, जिनका कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर, सबसे पहला। और उसके साथ हम इसको भी देख सकते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये तो है ही है हमारे पास ए इक्वल टू 1 लाख। अब सबसे पहले हम ए की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस ए यानी 10, एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद हम ए स्क्वायर, और इनको आगे सॉल्व करके
हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये है सिलेक्शन ऑफ n नंबर्स या सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी। एपी में हम नंबर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। So now our next concept is proof. Proof theorem. Sum equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. ये सम का फॉर्मूला है, सम अप टू n नंबर। इसका प्रूफ ये आया कहाँ से। तो लेट वी हैपन ए पी तो ये ए पी या फिर मैं यहाँ पे एस लिख लेता हूँ एस। तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d अप टू n नंबर्स। अप टू n नंबर्स ये हमारे पास एक एपी बन गई। अब हम इसी एपी को रिवर्स करके लिख सकते हैं, यानी अप टू n नंबर्स पे इसी को हम अब रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। इसी एपी को अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे a माइनस 5d तक इसको रिवर्स करके, टोटली रिवर्स पे चला रहेगा ये। तो अब हम रिवर्स करके देखते हैं क्या बनेगा। a प्लस 5d a प्लस 4d a प्लस 3d a प्लस 2d a प्लस d कॉमा a। अब ये एक एपी बन गई हमारी इतनी, ये एक एपी बन गई अब हमारी इतनी। तो अब हम इन दोनों एपी को ऐड करते हैं। अब हम इन दोनों एपी को ऐड करते हैं, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, दोनों में सम सेम ही आएगा। तो अब जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2s। अब हमें पता था कि ये और ये सेम होते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड लास्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो a प्लस 5d ये एक पेयर बनेगा, a प्लस 2d a प्लस 4d ये एक पेयर बनेगा, a प्लस 3d a प्लस 3d ये एक पेयर बनेगा। ऐसे करके ये पेयर बनते जाएंगे। और अप टू हमने लिखा था n टर्म्स, तो अप टू n टर्म्स ऐसे बनते जाएंगे। अब मैं अगर किसी एक कॉइन में से उठा लूँ, लेट सपोज ये भी ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ये सब तो ऐसी हैं। तो n इंटू एस कर सकता हूँ मैं, n इंटू एस कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या है 2s, तो ये 2 अब नीचे आ सकता है। तो s इक्वल टू n बाई 2। तो अब हमारा इतना फॉर्मूला तो आ ही रहा है। और s, अब s क्या था हमारे पास a प्लस 5d a प्लस a यानी 2a a प्लस a 2a हमें हर एक जगह 2a दिख रहा है। तो अब हम अगर इस s को अगर खोलना चाहें तो हम यहाँ पे 2a तो हमें लिखना ही पड़ेगा, प्लस 5d। अब हमारे पास यहाँ पे AP कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 A6 के लिए हमें क्या लिख रहे थे हम a प्लस 5d, A5 के लिए a प्लस 4d, हर एक में एक टर्म छोड़ के। तो अब हम s कहाँ तक जाना चाहते हैं n तक। तो n के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको इस a को अगर मिटा दूँ तो a प्लस n माइनस 1d यानी लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म। तो 2a बन जाएगा यहाँ से। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d हेंस प्रूफ्ड। और ये है प्रूफ सम ऑफ n टर्म्स का। तो आई होप कि आपको अभी ये सम ऑफ n टर्म्स का प्रूफ भी समझ में आ चुका होगा। सो you can do now your NCERT exercise or additional exercise anyone you as of your choice। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि और कौन सा वीडियो चाहिए। अब इसके बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नो। और अगर इस बीच आपको और अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you।